गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इट इज़ ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जो भी हमने सीखी थी अभी तक कि इंडियन की इकोनॉमी पॉलिसी कैसी थी हमारे इंडिया में, हमने प्लानिंग कैसे की, 5 ईयर प्लान्स बनाए, हमने गांधीयन प्लान देखा इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो उनके फीचर्स क्या हैं अपन इसके बारे में पढ़ने वाले। तो एटलीस्ट देयर आर 8 to 10 पॉइंट्स, तो अपन ब्रीफली उनको पढ़ते हैं। तो वन इज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। यू नो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग इन विच यू वुड कवर ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, तो वी कैन सिंपली से कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स प्लानिंग। जैसे अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, तो हम 5 ईयर प्लान अगर जब बनता था तो उस टाइम में क्या होता था, हम हर सेक्टर को देखते थे। प्राइमरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी में कितना कंट्रीब्यूशन है, टर्जरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मीन्स वी हैव टू मेक अ डिटेल्ड ऑफ एवरी टाइप ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में हर टाइप के सेक्टर का हमने क्या करा, सम अप किया और देखा कि किसमें कितना हमको डेवलपमेंट लेके आने, कितना ग्रोथ हमको अचीव करनी है। तो वी कैन से दैट प्लानिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द फीचर कॉम्प्रिहेंसिवनेस कि हमारी प्लानिंग जो होती है वो डिटेल्ड होती है, एग्जॉस्ट होती है। मीन्स अब पूरी हम ये बोल सकते हैं कि हर पॉइंट को ये कवर कर सकती है, डिटेल्ड एनालिसिस करती है। नेक्स्ट सेंट्रल प्लानिंग, इट इज़ वन ऑफ द फीचर। देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर हमने डिसाइड किया था कि जो 5 ईयर प्लान्स बनेंगे, ठीक है, तो इट वुड बी अप्रूव्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। हमने एक प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया। ठीक है, हमने मतलब इंडिया में प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे प्लानिंग कमीशन होगी तो देयर वुड बी अ सेंट्रल प्लानिंग, मतलब एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टैब्लिश की जिसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के प्लान बनाए। तो वी कैन से कि सेंट्रल प्लानिंग इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडिया की जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए हमने जो 5 ईयर प्लान बनाए थे और जितने भी प्लानिंग्स बने उन सबका फीचर था। Next, it is that mixed economy. We know that Indian economy is mixed economy, as we earlier studied that कि it is a type of economy which cover all types of sector, means private and public government both sectors होते हैं और दोनों के अंदर decision making हो सकती है। ठीक है, तो यही हमारा फीचर था हमारी प्लानिंग का कि that as we are mixed economy, so we have to make plan for private sectors development as well as public sectors development. हमको दोनों को डेवलप करना था, तो we have to make a plan in a way so that both sectors would contribute to our economy. हमारी इकोनॉमी को दोनों के दोनों सेक्टर क्या कर पाए, कंट्रीब्यूट करवाए। नेक्स्ट, मोर एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर। यू नो कि पब्लिक सेक्टर जो होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व दी सोसाइटी। उसका मेन काम क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स या फिर टू क्रिएट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच कुड बी इजीली बी परचेज बाय द जनरल पब्लिक। जैसे उनका काम होता है एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एट लो रेट। ठीक है, तो हर किसी के लिए कन्वीनियंट हो। तो यही हमारा मेन फीचर था दैट कि वी हैव टू मोर एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर। हमको किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना था, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना था। नेक्स्ट, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो इट इज़ द फीचर ऑफ प्लानिंग दैट कि हमने जैसा पढ़ा अभी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने दोनों सेक्टर को, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर प्लानिंग करी। तो सेम वे में वी कैन से कि वी हैव टू मेक रेगुलेशंस, मीन्स वी हैव टू मेक रेगुलेशन, और वी कैन से कि हमको कुछ रूल्स फॉर्मुलेट करने पड़े। वी हैव टू मेक सम टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन दैट। और हमने क्या करी, कंट्रोलिंग करी। जैसे आप लोगों को पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है आरबीआई, एज वेल एज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनको भी आरबीआई कंट्रोल करता है। सो वी कैन से कि हमने एक स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक हमने अथॉरिटी फिक्स करी। तो वी हैड मेक सम प्लान्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। इट वॉज वन ऑफ द फीचर ऑफ अवर प्लानिंग। नेक्स्ट, वी कैन से द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सिड्यूट। सिंपल सी बात है कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि दैट इकोनॉमी वही बेस्ट होती है या कंट्री वही बेस्ट होती है जो सेल्फ सफिशिएंट होती है। मतलब सेल्फ सफिशिएंट मीन्स यू शुड बी केपेबल इनफ टू सर्वाइव। ठीक है, आप इतना केपेबल होने चाहिए कि आप अपने आप को सर्वाइव कर लो। नेक्स्ट, फिर देन सेकेंड स्टेप हमारे पास होती है कि दैट यू हैव टू मेक सम एक्सेस प्रोडक्शन। इफ देर इज एनी एक्सेस प्रोडक्शन देन यू कैन इजीली एक्सपोर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप इंपोर्ट करोगे गुड्स को। अगर आपकी वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही, जस्ट अज्यूम एक इकोनॉमी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो गुड्स का प्रोडक्शन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री की करेंसी बाहर जाएगी, जैसे और नो। तो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर सब्सटीट्यूट फॉर इम्पोर्ट। मतलब जिस भी प्रोडक्ट का हम जिस भी प्रोडक्ट को अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट हमको रेडी रखना चाहिए कि क्या हम केपेबल इनफ है कि उस सब्सटीट्यूट से अपना काम चला लें या सब्सटीट्यूट का हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। आई होप यू गॉट इट। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर पे अपन ये बात कर सकते हैं पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप सबको पता है कि एफडीआई के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वी हैव टू मेक दैट टाइप ऑफ पॉलिसी, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, ठीक है, या फिर फेरा की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है उससे रिलेटेड एक एक्ट होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। तो हम यही बात करते हैं, वी शुड मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, की फॉरेन की कैपिटल हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्ट हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर ज़्यादा लेवल पे इन्वेस्टमेंट उनका अगर हो जाता है तो ये बेनिफिशियल तो होगा, प्लस साथ में उन लोगों की कंट्रोलिंग भी बढ़ती जाती है। तो वी हैव टू कंसीडर दैट देयर शुड बी द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एंड देयर शुड बी द प्रॉपर पॉलिसी फॉर दैट। तो इसी आपको पता है कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं वो लोग डेली बेसिस पे या फिर डेली टाइम टू टाइम जब भी रिक्वायर्ड होता है तो वो एक कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं। जैसे आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है, तो हमने कुछ फॉरेन पॉलिसी बनाई, क्यों बनाई, तो कुछ रीज़न होगा तभी करा होगा, ठीक है। तो देयर शुड बी सम पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिनके अकॉर्डिंग हमको वर्किंग करनी है। तो ये हमारी फीचर है प्लानिंग का कि हम सारी पॉलिसीज़ को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमी का हमको ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है तो वी हैव टू कंसिडर दैट एवरी पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी शुड बी डेवलप्ड इनफ। हमारी इकोनॉमी का हर पार्ट क्या होना चाहिए, डेवलप। तो फॉर दैट वी हैव टू मेक इनकरेजिव स्टेप्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जैसे कि इफ देर इज एनी अंडर डेवलप्ड एरिया या फिर अनडेवलप्ड एरिया देन दे शुड बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड एरिया। जो अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या जो डेवलपिंग की प्रोसेस में है उसको अपन डेवलप्ड बना पाए, अदरवाइज पूरी इकोनॉमी का स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। आप ही सोचिए कि अगर आप 5 सब्जेक्ट की बात करो, आप कॉमन सेंस लगाओ, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर मान लो आप 4 सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हो बट एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते तो फिर भी आपको आएगी तो सप्लीमेंट्री ना, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो आप सोचिए कि अगर एक भी एरिया अपना वीक हो जाता है तो वो ऑन एन एवरेज सारे रिजल्ट को इम्पैक्ट देता है ना। सो सेम वे में अगर अपन कंट्री की बात करते हो तो आप सोचो कि कोई सा एक पर्टिकुलर स्टेट है, ये प्रॉपर वर्किंग नहीं करता या फिर ये थोड़ा सा अनडेवलप्ड है, बैकवर्ड एरिया है, तो ये पूरी इकोनॉमी को फर्क देगा कि नहीं देगा, डेफिनेटली। तो हमको उस ड्रॉबैक को दूर करना है या फिर हमको उस बैकवर्ड एरिया को या बैकवर्ड रीजन को डेवलप्ड की कैटेगरी में लेके आना है, ठीक है। दीज वर द फीचर्स ऑफ अवर प्लानिंग, जिसके अंदर हमने ये सारी पॉइंट्स को कवर करा था कि हमारी प्लानिंग कैसी होती है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी अवर अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब अपन बेटा पढ़ लेते हैं कि हमारे क्या क्या अचीवमेंट थे इकोनॉमिक प्लानिंग के, मतलब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी तो उसने क्या क्या अचीव किया। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हमने इकोनॉमिक प्लानिंग अलग अलग 5 ईयर प्लान्स के लिए करे थे, तो आपको बुक में आपको दिख ही रहे होंगे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स थे, इंडिविजुअल अचीवमेंट थे। तो अपन एक ऑन एन एवरेज ओवरऑल अचीवमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर इकोनॉमिक प्लानिंग, तो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ अचीवमेंट थे दैट अवर नेशनल इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ये सबसे बड़ा फीचर होता है कि कोई भी इकोनॉमी का अगर अपन कोई पैरामीटर फिक्स करते हैं कि इकोनॉमी कैसी है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है दैट इट्स पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम शुड बी हाई, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम हाई है, अच्छी है, या फिर ये बोले कि पर कैपिटा इनकम एक स्टैंडर्ड रेट पे मेंटेन्ड होती है, देन वी कैन से कि वो इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी के अंदर आती है। जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि पहले इकोनॉमी की हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 255 रुपीज़ थी, तो वो जो इंक्रीज जो हो गई है वो कहाँ तक हो गई है, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि 93,293 तक पहुंच गई। मतलब कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट की कैटेगरी का एक सिंबल है, हमारी प्लानिंग का बेनिफिट है। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। इफ वन थिंग विच हैव टू कंसिडर इज दैट सेल्फ रिलायंस इज मस्ट। अगर मैं एक इंडिविजुअल सोल की भी बात करूँ ना तो सेल्फ रिलायंस जो होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आपके ऊपर विश्वास होगा तो आप हर टास्क को कंप्लीट कर लोगे। सेम वे में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, अगर अपन एक कंट्री के बारे में बात करते हैं और अगर उनके पास उनके अंदर सेल्फ रिलायंस है, उनमें अपनी इतनी कैपेबिलिटी है दैट दे कैन फुलफिल देयर पब्लिक्स वांट, अगर वो अपनी पब्लिक जनरल पब्लिक की वांट को फुलफिल कर पाते हैं देन इट वुड बी गुड इनफ। आपको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, यू मस्ट हैव सेल्फ रिलायंस। अगर आपने विश्वास है तो आप आगे अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है उसको और प्लानिंग है उसका ये एक फीचर बनता है। नेक्स्ट, estimation of welfare states means we have to consider that there should be the welfare condition in our economy। मतलब कि हमारा जो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि हमने वेलफेयर किया, सोशल वेलफेयर किया, मीन्स अवर सोसाइटी हैव सम गुड इम्पैक्ट। हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो वी आर जस्ट गेटिंग अ पॉइंट दैट हाउ वी हैव टू मेक मैनेजमेंट इन दैट सो दैट देयर शुड बी द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन आवर पीपल्स। ठीक है, हमारी जो वांट है प्लस हमारी जो इकोनॉमी में अलग अलग लोग हैं उनके बीच में हमको क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस लेके आने हैं। मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो या किसी भी चीज़ के बारे में।
नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ वन ऑफ द फीचर। जैसे आप लोगों को पता है 70% से ज़्यादा लोग या 65% से ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज दैट द लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, उनके पास एजुकेशन प्रॉपर नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा एक काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो हर कोई एजुकेटेड होगा, पढ़ाई कर रखी होगी उसने, तो वी कैन गिव देम प्रॉपर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम उनको क्या कर पाएंगे, वहाँ से डाइवर्ट करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर लोग जो है वो एम्प्लॉयड हुए, उन्होंने धीरे धीरे से एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ। ये बेनिफिट था हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग करने का। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, जो हमारे पब्लिक सेक्टर है मीन्स गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया, गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया। ये सबसे बड़ा फीचर था हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हुए या फिर उनका अंदर डेवलपमेंट हुआ। सो दैट जो भी इकोनॉमी के अंदर डिस्पैरिटीज़ हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या वो सारी चीज़ें क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, और हमारा टर्नओवर भी जो हो गया वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन को ये बोलता है कि मूविंग टुवर्ड्स सोशलिस्ट सोसाइटी। मीन सोशलिस्ट सोसाइटी जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ अ क्लास ऑफ सोसाइटी वेयर every single want of a person should be adjusted, means government controlling should be more enough, yeah, sufficient enough so that government can take proper decision making regarding the inferiority of public, जो भी inferior public है या फिर जो भी हमारे बैकवर्ड लोग हैं उन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर पाए, कुछ प्लान्स बना पाए। तो हम गवर्नमेंट ने सोशलिटी या सोशल सोसाइटी जो हमारी थी उसको इंकरेज करा। नेक्स्ट इंक्रीजिंग सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, यू नो कि व्हाट इज द सेविंग, सेविंग मीन्स यू आर जस्ट मेकिंग सम टाइप ऑफ लेस एक्सपेंडिचर। आप अपनी आप अपनी अर्निंग के अंदर से कुछ एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देते हो एंड यू जस्ट कीप इट फॉर योर फ्यूचर या फर्दर एक्सपेंडिचर। आप अपने फर्दर एक्सपेंडिचर के लिए उसको रोक के रखते हो, या और इट वुड बी हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन व्हेन देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ क्राइसिस। अगर कोई क्राइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वो उस सेविंग के अंदर से अपने आप को मैनेज कर पाते। तो अगर लोगों के बीच में सेविंग की हैबिट नहीं होगी तो क्या होगा, इकोनॉमी को एडवर्स इफेक्ट पहुंचेगा। अभी आप ही सोचिए, कॉमन सेंस से सोचना कि जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी थोड़े टाइम के लिए लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, देयर वर नो सोर्स ऑफ इनकम फॉर जनरल पब्लिक। कुछ लोग थे जो डेली बेसिस पे अर्निंग करते थे, उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग जीरो हो गया। सो व्हाट दे हैड डन, दे आर जस्ट यूजिंग देयर सेविंग। अगर उन्होंने सेव नहीं करा होता फ्यूचर में तो क्या वो केपेबल इनफ होते कि अपना एक्सपेंडिचर बेयर कर पाए, नो। सो देयर शुड बी द सेविंग, ठीक है। ये सेविंग का कॉन्सेप्ट ही आया था 1929 में, ठीक है। आप 12th क्लास में आओगे ना तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता पड़ेगा, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे यूएसए के अंदर, ठीक है, तो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो कंडीशन। तो इकोनॉमी में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है दैट देयर शुड बी स्पेसिफिक सेविंग, कुछ सेविंग हमको करके रखनी है सो दैट फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस टाइम के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट वी कैन से बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको भी हमको डेवलप करना है, जस्ट बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, ठीक है। मीन्स प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो उसका कुछ परसेंट, अपन एटलीस्ट ये बोल सकते हैं 40% जो होता है वो डिपेंडेंट होता है सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि देयर शुड बी द ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज। हमको गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करती है, तो उसके थ्रू उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन अपना जो है साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वी कैन से कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, साथ में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री वी कैन मेक केपेबल इनफ टू मेक मोर फर्दर प्रोडक्शन एंड वी कैन इजीली एक्सपोर्ट इट। तो ये अपन को क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, है ना। तो यही कुछ अचीवमेंट थे जो हमने गेन किए थे एट द टाइम व्हेन वी आर मेकिंग सम प्लान, जब अपन कुछ प्लानिंग कर रहे थे।